नीतीश कुमार के पलटी को लेकर बिहार में चल रहे सियासी चर्चाओं के बीच लालू यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। अपने उत्तराधिकारी और बेटे तेजस्वी यादव से उलट आरजेडी सुप्रीमो ने नीतीश कुमार के साथ आने पर स्वागत करने की बात कही है। लालू का कहना है कि नीतीश अगर साथ आ जाते हैं तो उनकी सब गलतियां माफ कर दी जाएंगी। लालू से पहले जहां तेजस्वी ने नीतीश के दरवाजा बंद करने की बात कही थी, अब ऐसे में सियासी गलियारों में ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी के उलट लालू ने नीतीश के लिए दरवाजा खोलने की बात क्यों कही, और वो भी तब जब आरजेडी के बड़े सारे फैसले लगातार तेजस्वी यादव ले रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन सा खेल लालू यादव कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर लालू यादव बढ़ा रहे हैं। लालू यादव के करीबी नेताओं की माने तो आरजेडी सुप्रीमो इस दाव से एनडीए के भीतर नीतीश की बार्गेनिंग पावर बढ़ाने में जुटे हैं। आरजेडी सुप्रीमो की कोशिश बिहार में बीजेपी को कमजोर रखने की है। बीजेपी अभी बिहार की नंबर 1 पार्टी में आती है। आरजेडी सुप्रीमो को लगता है कि भविष्य में अगर बीजेपी और ज्यादा मजबूत हुई तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी को ही होगा। आप उदाहरण देखिए, जहां जहां बीजेपी मजबूत हुई है वहां वहां पर क्षेत्रीय पार्टी धीरे धीरे अमूमन अब देखिए तो खत्म हो रही है। इसका उदाहरण हरियाणा से लेकर कर्नाटक में। हरियाणा में आप देखिए, कर्नाटक में देखिए कि बीजेपी मजबूत बन के उभरी है तो क्षेत्रीय पार्टी धीरे धीरे कम हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी के मजबूत होने से जनता दल सेक्युलर कमजोर स्थिति में पहुंच गई। इसी तरह हरियाणा में बीजेपी के मजबूत होने से इनेलो को बुरी तरह से साफ हो गई है। चुनाव से पहले खुला ऑफर देकर लालू एनडीए में नीतीश की स्थिति को मजबूत रखना चाहते हैं और बीजेपी में डर बरकरार रखना चाहते हैं। एनडीए के भीतर अभी सीएम पेज और सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं पेज फंसा हुआ है। लालू के इस खुला ऑफर को नीतीश आसानी से भुना सकते हैं। लालू ने जो खुला ऑफर दिया है इसको नीतीश कुमार इस पर सोच विचार कर सकते हैं। नीतीश के बिना सत्ता की राह आसान नहीं। देखिए, 2005 के बाद बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। सरकार में चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। 2014 में नीतीश की कृपा पर ही जीतन राम मांझी जो है मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2015 को आप लीजिए और फिर 2022 में आरजेडी को सत्ता में आने का मौका कौन दिया, तो नीतीश कुमार दिया, और सत्ता में आने पर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाने का मौका सीएम नीतीश कुमार ही दिए। वर्तमान में भी माइनस नीतीश फॉर्मूले से सत्ता पाना आसान नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के अति पिछड़ा और महादलितों वोटों पर मजबूत पकड़ है। बुरी स्थिति में भी 16% से ज्यादा वोट जदयू को मिलते हैं। जदयू हमेशा से त्रिकोणीय लड़ाई में जदयू हर बार आप बोल सकते हैं तो किंग मेकर की भूमिका में उभरती है। लालू यादव इस हकीकत को जानते हैं और यही वजह है कि बेटे के ना के बावजूद नीतीश को साथ आने की दावत लालू दे रहे हैं और नीतीश कुमार का खुलेआम जो है वेलकम कर रहे हैं। भले ही तेजस्वी यादव ने ना बोल दिया है। इसके साथ ही सॉफ्ट दिखाकर जातीय गोलबंदी की कयामत हो रही है। बिहार की सियासत में जाति एक अहम फैक्टर है। पिछले 10 सालों में जो भी पार्टी दलित, अति पिछड़ा और गैर यादव ओबीसी को साथ रही है उसे ही सत्ता का सुख प्राप्त हो रहा है। लालू की पार्टी भी अब इन जातियों को साधने की कयावत में जुटी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई जगहों पर तेजस्वी यादव ने यादव और मुस्लिम की जगह अति पिछड़ा, गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। अब इन समुदाय के लोग नीतीश कुमार के समर्थन में जमकर वोट करते हैं और नीतीश कुमार को जो है आप बोल सकते हैं नीतीश कुमार पर आंख बंद करके इन समुदाय के लोग भरोसा करते हैं। आरजेडी का ये प्रयोग 1-2 सीटों पर ही सफल हो पाया। अब ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी बड़े पैमाने पर ये प्रयोग कर सकती है, इन वोटर को रुझाने के लिए, जहां समुदाय के लोगों को टिकट दे सकती है इसी समुदाय के। वहीं नीतीश के प्रति लालू सॉफ्ट भी नजर आ रहे हैं, जिससे समीकरण तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो और लालू यादव को अपने बेटे तेजस्वी यादव को आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में सीएम बनाने में दिक्कत ना हो। लालू के फोन पर ही नीतीश कुमार एक बार साथ आए थे। बता दे, याद दिला दे, 2014 के बाद एनडीए से नाता तोड़ नीतीश अकेले लोकसभा के चुनावी रण में उतरे। नीतीश की पार्टी लोकसभा चुनाव 2014 में 2 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी को 4 पर जीत मिली तो कांग्रेस भी 2 पर जीती। एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए बिहार की 31 सीटों पर जो है जीत मिल गई उनको। इस रिजल्ट के बाद लालू यादव ने नीतीश को फोन किया। एक इंटरव्यू में लालू यादव ने खुद बताया इसके बाद हम दोनों साथ आने को लेकर सहमत हुए और फोन पे बातचीत हुई और नीतीश कुमार फिर हमारे साथ आने पर सहमत हुए। बिहार में इसके बाद महागठबंधन बनाया गया। 2015 के चुनाव में महागठबंधन से बीजेपी पूरी तरह परास्त हो गई। हालांकि 2017 में नीतीश कुमार फिर से जो है एनडीए में आ गए।
और लेकिन एक सवाल यहाँ बार बार खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव के नो बोलने के बाद लालू ने हाँ बोला, उसके कारण उसको बताया। नीतीश की बार्गेनिंग पावर बढ़ाने को लेकर और भी तमाम चीजें हमने आपको बताया कि लालू यादव ने हाँ यूं ही कहा। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव कच्चे खिलाड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं, तो वहीं लालू यादव हाँ बोलकर अपने बेटे को, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की कामयाब हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।